ये सिवान के बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। मैं उनको यही कहूँगा कि सफलता के मात्र दो ही मापदंड है, एक है हार्ड वर्क और दूसरा सही दिशा। अगर मैं सिवान के बच्चों को यही शुभकामनाएं दूंगा और सलाह भी दूंगा कि किसी भी ये जो 120 दिन का टाइम है, इस 120 दिन के टाइम में वो हर हालत में सब कुछ छोड़ करके वो लग जाए। नौकरी निश्चित मिलेगी तो निश्चित ये मिलेगी। जो आते हैं 75 नंबर 80 नंबर 80 से ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा। टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सारे बच्चे, चाहे वो किसी तबके के हों, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, वो आकर आपको हर संडे को सुबह 7 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आके टेस्ट दे सकते हैं। इसमें किसी तरह से उनके कोई नहीं लिया। छात्रों से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें और निर्माण IAS का जो ओपन टेस्ट हो रहा है उसमें भाग लें। हम लोग 5000 क्वेश्चन सॉल्व कराने तक का व्यवस्था कर दिए हैं और 5000 क्वेश्चन वो खुद से घर पे सॉल्व करें, इधर उधर भटके नहीं, कहीं इधर उधर जाए नहीं, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाए, क्योंकि इस बार नौकरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई लैब न्यूज़ बिहार में। आपके साथ रोहित कुमार। बता दें अभी हम सिवान के रामराज मोड़ पर भी हम आए हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह जो ऑफिस है निर्माण IAS एकेडमी कोचिंग का यह ऑफिस है। आइए हालांकि हम अंदर चलेंगे और सर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि आज निर्माण IAS एकेडमी का आज पहला स्थापना दिवस है। इसी को लेकर के जो यहाँ के सर डायरेक्टर है IM सर से डायरेक्ट बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सर क्या कुछ कहना चाहिएगा जिस तरह से आज IAS एकेडमी का आज पहला वर्षगांठ है। देखिए, आज मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 1 साल 1 जुलाई को हम लोगों ने अपने कोचिंग डाली थी, 1 जुलाई 2022 को, और आज 1 जुलाई 2023 है। और सबसे कम दिनों में हम लोगों ने इतनी अचीवमेंट पाई है केवल अपने पढ़ाई के बल पे, क्योंकि हम लोगों का यहाँ सिवान में कोचिंग को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था लड़कों के भविष्य को संवारा जाए। यहाँ सबसे बड़ी संस्कृति है पासपोर्ट संस्कृति सिवान में, क्योंकि लड़के यहाँ पे जब पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके मन में हमेशा एक दोमच बना होता है कि मेरा नौकरी होगा कि नहीं होगा। इस दोहमच को तोड़ने का हमने प्रयास किया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उनके जो मन में एक है कि मेरा नौकरी होगा कि नहीं होगा, इसकी वजह से वो पासपोर्ट बना के भारत में आपसे रहेगा कि देखा जाए तो सिवान में कई सारे कोचिंग संस्थान है, लेकिन ओपन टेस्ट यहाँ पर कोई कोचिंग नहीं कराता था, लेकिन वो काम आप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गरीब छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये पहल आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये काम किया हूँ। दूसरी बात की केवल सिवान की नहीं, मैं बात कहूँगा, आप सीधे देखेंगे गंगा नदी के इस पार, गंगा नदी के इस पर, यानी बिहार के संदर्भ में मैं बात करूं तो गंगा नदी के इस पर जितने भी ज़िले हैं, चाहे वो गोपालगंज हो, छपरा हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर, सभी ज़िले हैं, यहाँ कहीं ओपन टेस्ट नहीं होते हैं, कहीं ओपन टेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन मैंने पटना के मॉडल पे यहाँ पे स्टार्ट करने का प्रयास किया। मुख्य उद्देश्य मुझे यही था कि हर हालत में सिवान को एक एजुकेशन हब बनाया जाए। जो पहले सिवान की एक अलग संस्कृति यहाँ पे थी, जो लोगों के एक अंदर भय की जो भावना बनी थी, वो यहाँ ख़त्म करना है और यहाँ पे एक एजुकेशन हॉल वाले, साथ ही यहाँ पे रिजल्ट देने वाला एक ओरिएंटेड हब बने। सर, सिवान की धरती देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मजरूल हक की धरती माना जाता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था। लेकिन अब आपके माध्यम से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पहल कर रहे हैं पूरे छात्रों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया, इस बात को मैं मानता हूँ। रही बात की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, जो हमारे सिवान के धरती के एक धरोहर हैं, और मैं उन्हीं के आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मतलब उन्हीं की आकांक्षाओं का प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर और भी क्या कुछ कहेगा, जिस तरह से बिहार सरकार ने बहालियाँ निकाले, 21,391 वैकेंसी निकाला है बिहार पुलिस के लिए, तो जो भी छात्र हमारे वीडियो के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं उन तमाम छात्रों से आप क्या कुछ कहना चाहिएगा। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बिहार के बच्चों के लिए 21,000 समथिंग जो बिहार पुलिस की वैकेंसी निकाली है, ये भी सही है। साथ ही उन्होंने लड़कियों के लिए जितने सुविधा दी, ये भी सही है। लेकिन मुझे एक शिकायत है, शिकायत ये है कि ठीक है आपने बिहार के लिए इतनी वैकेंसी निकाली, लेकिन हमारे बिहार के लड़कियों के लिए जो आपको रिजर्वेशन देनी चाहिए थी 35%, वो बिहार की लड़कियों की देनी चाहिए, न कि अदर स्टेट की। आप किसी भी अदर स्टेट में जाइए, आप किसी भी अदर स्टेट का कोई भी सरकार आपको बाहरी लड़कों या लड़कियों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं देता। और बिहार सरकार ने जो रिजर्वेशन दी है, कहीं ना कहीं हमारे जितने भी छात्राएं यानी बहनें हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनको सीटों का इसमें बंटवारा बात होगा। सर, उनको तो प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए पूरे भारत में किया। हाँ, अब उनकी सोच ये है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है। दूसरी बात की मेरा ये भी एक अलग थिंक है कि अगर हम बिहार के बाहर लड़के या लड़कियों को हम मौका देंगे यहाँ पे, मान लीजिए एजुकेशन में इन्होंने शिक्षक में दिया चाहिए इसमें, तो कहीं ना कहीं वो राजस्व की हानि होगी। एक इकोनॉमिकल भी उसे देखा जाए तो हम क्यों ना हम बिहार के अदर स्टेट में अपने संरक्षणवादी नीति अपना रहे हैं, क्यों अपने स्टेट के बच्चों को ज़्यादा
तरजीह देते हैं। तो मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे बिहार के संदर्भ में भी यही सोचनी चाहिए। सर इसके अलावा एक सवाल आपसे एक और रहेगा कि जब हम यहाँ के छात्रों से बात किए तो यहाँ के छात्रों का कहना है कि जो हमारे गुरु हैं अमरेंद्र सर है, काफ़ी हम लोग ऊपर मेहनत करते हैं और काफ़ी उन्होंने हमारे ऊपर गाइडलाइन भी करते हैं। चलिए उन लड़कों बातों में कितनी कुछ सच्चाई है? उन लड़कों को मैं धन्यवाद दूंगा, दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने मेरे संदर्भ में इतना सोचा और वास्तव में मैं इतना कर रहा हूँ। ये आप भी एक बार घूम करके देख लेंगे, सिवान में एक माहौल बदल रहा है। क्योंकि अभी तक इन 10-12 सालों के अंदर में लगभग यहाँ चलाने वाले सभी लोग इंस्टीट्यूशन है कॉम्पिटेटिव, लेकिन अभी तक लड़कों के भविष्य के संदर्भ में इस तरह कोई पहल नहीं की थी। मैंने कहा कि नहीं, पहल तो करनी होगी, अगर यहाँ सिवान में रिजल्ट देना है तो पहल तो करनी होगी। आज मैं और एक बात बताना चाहूँगा, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री के गृह नगर या गृह जिले से अगर रिजल्ट ज़्यादा होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य हो जाता है कि हमारे गृह नगर के जिले के लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे वैसे रिजल्ट होता है। ये एक तरह से कहीं ना कहीं कचोटती है दिल में। तो मैं यही एक प्रण रहा कि ठीक है, अगर उनके यहाँ से आते हैं तो मैं ये भी प्रयास करूँगा कि हमारा गृह जिला भी हमारा टॉप में आएगा रिजल्ट के मामले में। अक्षय सर आपसे एक सवाल रहेगा कि जो ओपन टेस्ट आप लोग करा रहे हैं, तो ओपन टेस्ट कराने का क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे सिवान में पहला ऐसा संस्थान है जो कि ओपन टेस्ट करा रहा है। इससे पहले कोई भी कोचिंग संस्थान ऐसा कार्य नहीं करता था। और ओपन टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सारे बच्चे, चाहे वो किसी तबके के हों, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, वो आकर आपको हर संडे को सुबह 7 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आके टेस्ट दे सकते हैं। इसमें किसी तरह से उनके कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और ये टेस्ट लेने का हमारा यही प्रयास है कि जब तक एग्ज़ाम हो तब तक बच्चों की तैयारी का एक खाका तैयार हो जाए। बच्चों के लिए कोई भी क्वेश्चन उनके ऐसा ना हो कि वो लगे कि बाहर से आए हुए हैं, वो नहीं पढ़े हुए हैं। यही सोचकर हमने ये ओपन टेस्ट शुरू किया है। सर बच्चे का कहना है कि हम ओपन टेस्ट करने का मतलब हम लोग ये कि एग्जाम से पहले 10,000 क्वेश्चन हम लोग को याद कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है जब 10,000 क्वेश्चन जो स्टूडेंट याद कर लेगा तो उनके लिए बिहार बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और हमारा टारगेट ये है कि एग्जाम के पहले कम से कम हम लोग मिनिमम 50 टेस्ट करवा दें। मिनिमम 50 टेस्ट, मैक्सिमम की बात छोड़ दीजिए आप। तो मिनिमम 50 टेस्ट कराने का मतलब हुआ है कम से कम 5,000 क्वेश्चन तो बच्चों का तैयार हो गया है। अब जो 5,000 क्वेश्चन बच्चे जो पढ़ के जाएंगे वो अगर एग्जाम में आएगा तो जाहिर सी बात है बच्चे उस क्वेश्चन में जरूर करेंगे और वो क्वेश्चन का गलत होगा नहीं। तो इससे ये होगा कि हमारी संस्था से बच्चों का सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे एक सवाल ये रहेगा कि जो मतलब आप लोग ओपन टेस्ट कराते हैं, लोग कितना खुशी होता है इसे देखकर? ओपन टेस्ट एक बहुत अनूठा पहल है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर बिहार में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पे ओपन टेस्ट हो रहा था। तो अमरेंद्र सर के दिमाग में ये बात आया कि ओपन टेस्ट कंडक्ट किया जाए और आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि 10 ओपन टेस्ट हम लोग निःशुल्क करा चुके हैं। राजेंद्र स्टेडियम में पहले शुरू हुआ था तो वहाँ कुछ व्यवधान आया, लेकिन कोई भी अच्छा काम होता है तो आगे बढ़ते ही रहता है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ रेलवे कॉलोनी में टेस्ट आयोजित करना शुरू किया। अब वहाँ भी दुर्भाग्य से पानी लग गया है, तो ओपन टेस्ट अब संस्था में ही आयोजित करने का हम लोगों ने काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, बरसात का महीना आ गया लेकिन संडे को ओपन टेस्ट क्या हो पाएगा या फिर अभी भी स्टूडेंट के मन में शंका है, इसको क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, कहा जाता है कि अग्र सोची सदा सुखी। हम लोगों ने पहले ही टारगेट बना लिया है कि संस्था में क्लासरूम से बेंच निकलवाएंगे और यही तिरपाल बिछाएंगे और यही ओपन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। रास्ते में कितना भी बाधाओं को हम लोग हमेशा जो है दूर करते रहे हैं और दूर करते रहेंगे और ये टेस्ट अनवरत जारी रहेगा जब तक बच्चे अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। सर देखा जाए तो जो टॉप 10 में जो खास करके जो बच्चे लगातार अभी आ रहे हैं तो कितना खुशी होता है, क्या लगता है कि वो फिर बिहार पुलिस का जो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे? बिल्कुल टीचर्स के लिए बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि टॉप 10 में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके बीच जो है होड़ बढ़ जाता है। अदर स्टूडेंट्स भी देख के लगता है कि हम भी टॉप 10 में शामिल हो, उनका भी नाम टॉप 10 में शामिल हो। और टॉप 10 में जो आते हैं 75 नंबर 80 नंबर 80 से ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। सर बिहार पुलिस का देखा जाए तो एग्जाम बहुत कम समय में बच चुका है, मात्र 3 से 4 महीने ही है। तो तमाम छात्रों से क्या कुछ कहिएगा, काफ़ी कम समय बचा है? तमाम छात्रों से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें और निर्माण IAS का जो ओपन टेस्ट हो रहा है उसमें भाग लें। हम लोग 5,000 क्वेश्चन सॉल्व कराने तक का व्यवस्था कर दिए हैं और 5,000 क्वेश्चन वो खुद से घर पे सॉल्व करें, इधर उधर भटके नहीं, कहीं इधर उधर जाए नहीं, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाए, क्योंकि इस बार नौकरी ले लेनी है। मतलब इस सकता है कि नौकरी हो जाएगी? एकदम एकदम। सर काफ़ी सुनहरा मौका है इस बार, क्योंकि बहुत इतना बहाली अभी तक नहीं है तो पूरे बिहार बिल्कुल बिल्कुल, ये सिवान के बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। मैं उनको यही कहूँगा कि सफलता के मात्र 2 ही मापदंड है, एक है हार्ड वर्क और दूसरा सही दिशा।
अगर मैं सिवान के बच्चों को यही शुभकामनाएं दूंगा और सलाह भी दूंगा कि किसी भी ये जो 120 दिन का टाइम है, इस 120 दिन के टाइम में वो हर हालत में सब कुछ छोड़ करके वो लग जाए। नौकरी निश्चित मिलेगी तो निश्चित मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। थे जो IAS एकेडमी के जो मतलब संचालक के डायरेक्टर थे अमरेंद्र सर, जिनसे हमें हमारी साफ बात हुई, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो गोल्डन चांस आया है, बिहार सरकार ने जो गोल्डन चांस दिया है, 21,391 जो मतलब पद्धति निकाला, तो इस पर साफ तौर पर भाग ले और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई पर ध्यान दे और इधर उधर बिल्कुल ही ना भटके। और इनका सर का एक और कहना था कि जो IAS एकेडमी जो ओपन टेस्ट लेता है उसमें आप जरूर भाग लें, और क्योंकि एग्जाम से पहले आपको 10,000 क्वेश्चन रटवा दिए जाएंगे, याद करवा दिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब 10,000 क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना है एकदम थोड़ा सा मिनिमम में आप आराम से निकाल सकते हैं। तो बहरहाल यह खबर आप देख रहे थे स्काई लैब न्यूज़ बिहार पे। तो यह खबर देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।